अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन बाज़ ममालिक बहुत ठंडे होते हैं और बाज़ ममालिक बहुत शदीद गर्म होते हैं और बाज़ ममालिक जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो मुतदिल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं ग्लोब, यानी इमेजिनरी दुनिया का नक्शा। इसके मुख्तलिफ जोन्स हैं। इस जोन्स को अगर हम समझ गए तो हमें ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि भाई ये ममालिक गर्म क्यों हैं और ये ममालिक यहाँ पे ममालिक ठंडे क्यों हैं और इन ममालिक में मौसम खुशगवार क्यों है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ज़मीन को जो दुनिया है इसको जो एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये ज़मीन को बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है जो खींचा गया है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ख़त इस्तिवा। इसके जो नीचे जो हिस्सा है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसके जो ऊपर शमाल की जानिब जो हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे एक डॉट वाला आपको लाइन नज़र आता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ख़ते सरतान जिसको कहते हैं। और इस इक्वेटर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे डॉट वाला आपको लाइन नज़र आता है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके दरमियान जो ये इलाका है, जो जोन है, इस जोन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या हॉट जोन, गर्म जोन। अब ये गर्म क्यों है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जोन्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा दरमियानी जोन है इसको हम ट्रॉपिकल जोन या हॉट जोन या कह लें आसान अल्फाज में गर्म खित्ता इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसके शमाल की जानिब जो ये जोन है, ये जोन और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जुनूब की जानिब जो जोन है, तो ये जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शमाल की जानिब और ये जो जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जुनूब की जानिब, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, मुतदिल खित्ता। और ये जो आपको बिल्कुल शमाल में, इंतहाई शमाल में जो आपको नज़र आता है और जो इंतहाई जुनूब में आपको नज़र आता है, तो ये सीवियर कोल्ड जोन है और ये भी सीवियर कोल्ड जोन है। ऐसा क्यों होता है इस पे हम बात करेंगे। नाउ, ये सूरज की जो शुआएं हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ट्रॉपिकल जोन था जिसको हम हॉट जोन भी कहते हैं, इस पर इस सूरज की जो शुआएं हैं वो बिल्कुल उमूदी या सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं। यानी ये जो रेज यहाँ पे छोड़ता है तो ये इन रेज का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसमें जो शिद्दत है वो ज़्यादा होती है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इसके जो सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली इस जोन पे पड़ती हैं। तो इस जोन में जितने भी ममालिक हैं, वेस्ट इंडीज़ है, मलेशिया है, बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक हैं, तो वो गर्म इसलिए होते हैं कि यहाँ इसकी जो हरारत है, ये जो सूरज की जो गर्मी है, जो सूरज की जो तपिश है और सूरज के जो रेज हैं वो डायरेक्टली इस खित्ते पर पड़ते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। अब ये जो जोन है और ये जो जोन है, तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, यानी अमूदी या सीधी नहीं पड़ती। मसलन बिल्कुल सीधे मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मुझे नज़र आ रहे हैं क्लियरली, मेरा जो आई साइड है यहाँ पे बिल्कुल पावरफुल है। लेकिन उस कोने में, वहाँ अगर मैं देखने की कोशिश करूँ या उस कोने में देखने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पर जो मेरी नज़र है, जो मेरी आई साइट है वो कमज़ोर है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो किरणें हैं, इनकी जो पावर्स हैं, ये जो किरणें हैं, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है वो बहुत कम होती है। तो दैट इज़ वाई ये जो जोन है, यहाँ जितने भी ममालिक हैं वहाँ का मौसम जो है वो मुतदिल रहता है। सेम इसी तरह ये जो जोन है, जो टेम्परेट जोन कहलाता है, यहाँ भी मौसम मुतदिल रहता है। और ये अंटार्कटिका ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रहना महाल है, मुश्किल है, और यहाँ पे बर्फबारी होती है और शदीद जो है ठंड यहाँ पे लगती है। यहाँ पे शदीद ठंड होती है, यहाँ पे शदीद ठंड होती है, यहाँ पे शदीद गर्मी होती है, जो ट्रॉपिकल जोन है। और ये जो दरमियान में इलाका है टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो अपना वतन अजीज़ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ साउथ है, यानी ये नॉर्थ साउथ की तरफ
फैला हुआ है, नॉर्थ साउथ। दैट इज़ वाई हमारे जो सिंध के इलाके हैं, जो हमारे जुनूबी इलाके हैं, जुनूबी सिंध और सिंध का पूरा सूबा और जुनूबी पंजाब और पंजाब का पूरा सूबा कह लें, तो वो गर्म इसलिए है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन खींचा गया है, तो ये हमारे जो सूबे हैं और ये बलूचिस्तान के कुछ इलाके, तो ये यहाँ जो करीब आते हैं तो कुर्बत की वजह से यहाँ का मौसम जो है वो गर्म रहता है। और जो ही हम शमाल की तरफ जाते हैं, यानी हमारे जो यहाँ KBK की जानिब और फिर इससे हम आनवर्ड जाते हैं अपर स्वात की जानिब और दूरी तक, जितना हम दूर जाएंगे शमाल की जानिब तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारी दूरी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो करीब इलाके हैं वहाँ का मौसम गर्म होगा, और जितना हम उससे दूर जाएंगे तो मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम आते हैं, तो इसी तरह अगर हम इसका ये जो लोकेशन है इसको हम थोड़ा सा इसको टर्न दे के चेंज कर लें, और ये बजाय इसके कि ये नॉर्थ साउथ जो है ये फैला हुआ है, अगर हम इसको इस तरह करें, अगर इसको हम ईस्ट वेस्ट में फैलाएं तो फिर यहाँ का मौसम इक्वल रहता था, इक्वल होता, सेम होता, और यानी शदीद गर्म, मोस्टली ये शदीद गर्म होता। लेकिन चूँकि इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ साउथ की तरफ फैला हुआ है, तो दैट इज़ वाई हमारे जो जुनूबी इलाके हैं वो शदीद गर्म होते हैं और हमारे जो शुमाली इलाके हैं वो ठंडे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक आप इसको समझ चुके होंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में मौसम गर्म और ठंडा और मुतदिल क्यों होता है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करूं, दरमियान वाला जो ख़ित्ता है इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या हार्ड जोन कहते हैं, जो फिर इंतहाई शमाल में जो सीवियर कोल्ड जोन है और उसके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान का जो इलाका है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। सेम यहाँ पे जो सीवियर कोल्ड यहाँ पे जोन है जो इंतहाई जनूब में है, तो वो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी मुतदिल रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।